जय श्री कृष्ण। कहाँ हैं हमारे प्यारे दिवंगत प्रियजन? योगानंद जी कहते हैं, आध्यात्मिक रूप से अविकसित लोगों के पास संत जन नहीं आ सकते। योगानंद जी बताते हैं कि अत्यंत उन्नत आत्माओं के साथ संपर्क करने के लिए कहीं अधिक शक्तिशाली एकाग्रता की आवश्यकता होती है, और यदि आप आध्यात्मिक रूप से ग्रहणशील नहीं हैं तो आप संतों के स्पंदनों के साथ अपना मेल नहीं बिठा सकते। वह व्यक्ति जो किसी संत का आवाहन कर रहा हो, यदि आध्यात्मिक दृष्टि से तैयार नहीं है तो वह संत उसके साथ संदेशों का आदान प्रदान नहीं कर सकते। कल्पना कीजिए कि आप भगवान श्री कृष्ण या जीसस क्राइस्ट या भगवान बुद्ध की आत्मा का आवाहन कर रहे हैं। ऐसी दिव्य आत्माएं तब तक नहीं आएंगी जब तक आपकी चेतना ध्यान के माध्यम से इतनी शुद्ध और परिष्कृत न हो जाए कि आप उन्हें ग्रहण कर सकें। उनकी अभिव्यक्ति की स्पंदनात्मक शक्ति इतनी प्रचंड है कि यदि वह मनुष्य उस शक्ति के साथ अपना मेल ना बिठा पाया तो उसके शरीर और दिमाग को वह जला सकती है। मैंने इन अवतारों और अन्य कई संतों को देखा है, आप भी उन्हें देख सकते हैं। जब आपका आध्यात्मिक स्पंदन अत्यंत शक्तिशाली हो जाएगा, ये सभी दिव्य आत्माएं ईथर यानी आकाशीय तत्व में विद्यमान हैं। कोई भी कदापि भौतिक शरीर त्यागने के बाद शून्य नहीं हो जाता। वे आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देते हैं और आपको आशीर्वाद देते हैं। वे सूक्ष्म जगत में रहते हैं, और यदि उन्होंने पृथ्वी पर या अन्य किसी उच्चतर ग्रह पर, जहाँ मनुष्य का क्रम विकास और अधिक उन्नत होता है, पुनर्जन्म ना ले लिया हो, इसीलिए स्वयं को विकसित करते रहना चाहिए। श्री कृष्ण क्राइस्ट और सेल्फ रियलाइजेशन योगदा सत्संग के महान गुरुओं के समान दिव्य आत्माओं के समान के साथ अपना मेल बिठाने का प्रयास करते रहें। गहरी एकात्मता की अवस्था में यदि आपने इनमें से किसी का अपने अंतर में दर्शन कर लिया तो उनकी कृपा से आप में कल्याणप्रद परिवर्तन होने लगेंगे। और ये परिवर्तन शुरू होना कोई साधारण बातें नहीं है जिनका हम विवेचन कर रहे हैं। आपको कभी भी नकारात्मक नहीं होना चाहिए, अर्थात कभी भी परलोक से संदेशों के प्रति ग्रहणशील बनने के लिए शांत बैठकर अपने मन को रिक्त या शून्य ना रखें। ऐसी पद्धति आपको ईथर में विचरण करती हुई भटकती आत्माओं के प्रति ग्रहणशील बना देती है, जो भौतिक जगत के अनुभव के लिए या भौतिक जगत में अपनी अभिव्यक्ति के लिए तरसती रहती हैं। ये आत्माएं निष्कृत कोटि की होती हैं, जिनमें इस जगत के प्रति प्रबल आसक्ति होती है, जो उन्हें सूक्ष्म जगत के बेहतर जीवन के साथ तालमेल नहीं बिठाने देती। सूक्ष्म जगत में रहने की बजाय ये आत्माएं सूक्ष्म और स्थूल जगत के बीच में भटकती रहती हैं, और यदा कदा किसी ऐसे व्यक्ति को ग्रस्त कर लेने में सफल हो जाती हैं जिसका मन कमजोर है और अधिकतर चेतना के निम्न स्तर पर रहता है। जीसस ने जिन शैतानों को निकाला वे ऐसी ही भटकती आत्माएं थी। हिकमैन नामक व्यक्ति, जिसने कई वर्ष पहले एक छोटी बच्ची की हत्या कर दी थी, वो प्रेतग्रस्त था। मैंने उसका अच्छी तरह अध्ययन किया है। वह एक अच्छा लड़का था, परंतु अत्यधिक कामुकता एवं यौनाचार से उसका दिमाग कमजोर हो गया और एक भटकती आत्मा ने उसे पकड़ लिया और उसके शरीर में वास करने लगी। यही कारण है कि उसने बच्ची को इतनी दर्दनाक तरीके से उसकी हत्या की। दूसरों के शरीरों में आबद्ध हुई अशरीरी आत्माएं साधारण तौर पर उस व्यक्ति जिसके शरीर में उन्होंने प्रवेश किया है, उनके दिमाग, उनके व्यक्तित्व को नष्ट कर देती हैं। इसी कारण माध्यम बनने वाले अनेक लोग विक्षिप्त हो जाते हैं। अच्छी आत्माएं किसी पर कब्जा नहीं करती। वे तो उचित रूप से आवाहन किए बिना आती भी नहीं। वह भी ऐसा आवाहन जो कि चेतना के उच्च स्तर से किया गया हो। अच्छी आत्माओं को आकर्षित करने के लिए आपकी एकाग्रता का गहरा होना आवश्यक है, तथा आपको अपनी चेतना को एक शुद्ध आध्यात्मिक स्तर पर उठाना भी होगा। अति चेतन अवस्था में आप अपनी इच्छा अनुसार अपने अनुभवों के रुख को निर्देशित कर सकते हो। इसीलिए जब आप ध्यान में लीन रहते हैं तब उच्च चेतना में होने के कारण सूक्ष्म जगत के निष्कृष्ट लोकों में वास करने वाली
भटकती आत्माएं या बुरी प्रेत आत्माएं आपके संपर्क में नहीं आ सकती। यह जो अत्यंत उन्नत हो और जिसने चेतना के सभी स्तरों पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया हो, वह सूक्ष्म जगत के उच्च या नीच सभी लोगों को देख सकता है और वहाँ वास करने वाली आत्माओं की उनके कुछ कर्म काटने में सहायता कर सकता है। वह परलोक मेरे लिए उतना ही वास्तविक है जितना कि यह जगत। कभी कभी जब मैं बाईं करवट सोता हूँ तब सब प्रकार की बुरी प्रेत आत्माएं मेरे चारों ओर नाचती मुझे दिखाई देती हैं। मैं उन्हें आशीर्वाद देता हूँ और वे चली जाती हैं। जब मैं दाईं ओर करवट सोता हूँ तब ऐसी आत्माएं कदाचित ही कभी दिखाई देती हैं, क्योंकि शरीर का दाहिना भाग घनात्मक होता है। उस भाग में दिव्य प्राण शक्ति का अधिक प्रवाह होता है, जिसका आध्यात्मिक स्पंदन बुरी शक्तियों को दूर रखने वाले पर्दे का काम करता है। यही वजह है कि योगदा की ओम प्रविधि के अभ्यास में साधक को दाहिने कान में ओम ध्वनि पर मन को एकाग्र करने के लिए कहा जाता है। जब आप ईश्वर के बारे में सोच रहे होते हैं या उसका ध्यान कर रहे होते हैं या भ्रू मध्य में स्थित कूटस्थ चैतन्य केंद्र पर मन को एकाग्र कर रहे होते हैं, तब सूक्ष्म जगत की कोई भी आत्मा आपकी चेतना में अनधिकृत प्रवेश नहीं कर सकती। पर लोक में ईश्वर के प्रति गहरा सम्मान है। निष्कृष्ट लोकों में वासी भी जो उच्च आध्यात्मिक स्पंदनों को सहन नहीं कर सकते, ईश्वर का अत्यंत सम्मान करते हैं।